हाँ, तो अपन यहाँ से कंटिन्यू कर रहे थे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन एंड ऑल से। डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक इंसान के पास जब बहुत सारी अथॉरिटी आ जाती है तो वो कंपनी के टूवर्ड्स लॉयल नहीं रहता, उसको लगता है मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब करूँगा, मेरे बिना तो ये सब ढक्कन है। अगर जब कंपनी के प्रोडक्ट हैंडल करने के लिए ज़्यादा हो, एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही हो, तो उसको कौन सा चीज़ चाहिए होती है, डिविजनल स्ट्रक्चर ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है। उसके बाद आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। किसके द्वारा फ्रेम किया जाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरह। उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशन वर्किंग रिलेशनशिप सब क्लियर डिफाइन होते हैं। इट इज रन अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर। टॉप लेवल मैनेजमेंट पर्पजली फ्रेम द स्ट्रक्चर, नॉट डेलिबरेटली, पर्पजली। ये अचानक एक रात में फॉर्म नहीं होता। एक फ्रेमवर्क होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होता है। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी हो जाता है। इंसान को किससे ऑर्डर लेना है वो अच्छे से फॉलो होता है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है एक तो, हाँ। प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिससे स्टेबिलिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, इंसान को पता होता है कि उसको किससे ऑर्डर लेना है। इससे क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉलोड। मैंने कल भी बताया था, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है। इससे पहले भी अपन ने कुछ पढ़ा था जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है, तो उसको रिवाइज करना। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो डिले बहुत होता है। डिले क्यों होता है? क्योंकि फॉर्मल लाइन से कम्युनिकेशन होता है, स्केलर चेन होती है वो फॉलो होती है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू एंड, ये चीज़ फॉलो होती है जिसकी वजह से डिले होता है। स्ट्रिक्ट, जब इंसान रूल्स एंड रेगुलेशन को ज़्यादा फॉलो करता है, वो अपने बातें किसी और से कम्युनिकेट नहीं करता, उसके आइडियाज़ किसी और को बताता नहीं है, उसकी वजह से एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी मर जाती है। वो एक लेवल पर आके रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। कभी कभी इंसान को अच्छी ह्यूमन नीड्स होती है कि उसको ग्रीवेंस मिले, उसको साथ दोस्ती मिले, उसको प्रॉपर अटेंशन मिले, पर वो सब इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप फॉर्म ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ अमंग इंडिविजुअल। ये डेलिबरेटली फॉर्म होती है, स्पॉन्टेनियसली फॉर्म होती है। सॉरी, रुको रुको रुको। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो डेलिबरेटली फॉर्म होती है, ओके। इसको एक इंसान बनाता है कि हाँ अपन को ये रूल्स फॉलो करने हैं। ये स्पॉन्टेनियस होती है, ये अचानक बन जाती है। इसके नॉर्म्स है, ग्रुप और गाइड कुछ फॉलो नहीं होता इसमें। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, नॉट लाइक स्केलेट चेन। क्योंकि अगर आपका बॉस ही दोस्त है तो आप बॉस से रोज जाके बातें करो ना, कौन रोक रहा है। एडवांटेज, कम्युनिकेशन फास्ट होता है। कम्युनिकेशन अगर फास्ट होता है तो ये याद रखना, अफवाह भी फास्ट फैलेगी, र्यूमर फास्ट फैलेगा ना, क्योंकि कम्युनिकेशन फास्ट है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स होती है कि एक इंसान रोज जब जाता है दोस्तों से बात करता है तो उसकी सोशल नीड भी कहीं ना कहीं फुलफिल होती है, जो अपन ने मैस्लो की थ्योरी में पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशन अचीव ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो वेरियस शॉर्टकमिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ओवरकम पार कर होते हैं। जैसे एक इंसान का गोल था कि आज मुझे 100 डेटाबेस तैयार करने हैं, वो 60 कर पाया, तो वो 40 अपने दोस्त को दे देगा कि भाई तू फ्री है, तू कर दे। जब ऐसे साथ मिलके काम होता है तो काम फास्ट हो जाता है। डिसएडवांटेजेस, एक तो एबेडन क्या, अगर एक इनफॉर्मल ग्रुप बन गया जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उसके उससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और एक बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या होता है कि एक इंसान का पॉजिटिव चेंज हो जाता है। वो जब साथ मिल जाते हैं 10 लोग, तो वो अननेसेसरी अपोज करने लग जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि हमको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। जब उनको फेवर चाहिए होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, साथ मिल जाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भूल जाते हैं, वो उनके मतलब से मतलब रखते हैं। बिना बात 50 लोग उठ के चाय के ब्रेक पर चले जाते हैं, उनकी जो मर्जी वो करने लग जाते हैं एक टाइम पे आके। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टुवर्ड्स डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। अपन यहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या है, राइट ऑफ ए सुपीरियर टू कमांड ए सबॉर्डिनेट इज कॉल्ड अथॉरिटी।
ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू कंप्लीट एन असाइन टास्क। अब इसमें एक ऑब्लिगेशन है जो एक एम्प्लॉय अपने आप पे ले रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है ये करना ही करना है। आंसरेबिलिटी किसकी होती है? आंसरेबिलिटी होती है सबॉर्डिनेट की अबाउट द फाइनल रिजल्ट। देखो, ऑथोरिटी आपने ट्रांसफ़र कर दी, ओके, डाउनवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने आप वो करता है कि मैं अज्यूम करता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती किसकी है? उसी इंसान की रहती है। अकाउंटेबिलिटी क्या रहती है? अकाउंटेबिलिटी आंसरेबल कौन रहता है? वही इंसान जो डेलीगेट कर रहा है काम। एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी पूरी इंसान दे देता है कि भाई अब तेरे को ही संभालना है, तेरे को ऑर्डर दे दिया मैंने, ये डाउनवर्ड स्लो हो गया। पार्शल, पार्शल क्यों? क्योंकि देर इज़ एन ऑब्लिगेशन, ये कोई मस्ट नहीं है कि तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अगर ये नहीं हुआ तो तुझे पैसे चुकाने पड़ेंगे, नहीं। अकाउंटेबिलिटी नील, क्योंकि एक जैसे जेठालाल ने नट्टू काका को काम दिया, नट्टू काका ने भागा को, अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? जेठालाल की रहेगी, क्योंकि डील करनी उसको है, पैसा कमाना उसको है, अगर वो नहीं हुआ तो भी जवाबदार वही है बापू जी को। तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा ऊपर रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर रहती है। पॉइंट और प्लेस ऑफ ऑरिजिन, पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पता नहीं। इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो इफेक्टिव मैनेजमेंट, जब एक इंसान डेलीगेशन करने लग जाता है तो वो अपने बाकी एरियाज पे भी काम फोकस कर पाता है। सिर्फ वो एक ही एक चीज़ में रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाता, वो अपने काम दूसरों को देने लग जाता है, फिर वो नए आइडिया सोच पाता है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट, जैसे रोज़ जेठालाल बागा को एक नया टास्क दे रहा है, नई चीज़ दे रहा है कि ये बिजनेस डील कर, ये कर, तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो जाता है। हाँ, नहीं, रुक जाओ। मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे होता है कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील होता है कि ताकि वो डेलीगेटेड टास्क परफॉर्म कर पाए। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ फैसिलिट हो पाती क्योंकि एक इंसान एक ही काम पे नहीं रहता, वो काम दूसरों को देता रहता है, फिर पूरी टीम काम करने लग जाती है। मैनेजर है, जब एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप बन जाती है तो डेलीगेशन हो जाता है क्योंकि बाद में बढ़ते हैं।